हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, ठीक है? तो इसके लिए हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि ये रियल मॉक टेस्ट हैं, ठीक है? और ये जो है एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं सभी, ठीक? और यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के ज़रूर देखिएगा। देखते हैं इनमें से कितने लोग 25 में से कितने आंसर सही बताते हैं, ठीक है? और जितने लोग आंसर सही करेंगे उसका जवाब कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से कौन-सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन-सी लोक नृत्य शैली जो है वो असम से संबंधित है। तो आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन-सा करेक्ट हो जाएगा? बताइए। तो बिहू लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है, ठीक है? तो बिहू लोक नृत्य शैली जो है वो किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है? देखिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बिहू नृत्य युवा लड़के और लड़कियां द्वारा बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है, जो युवा जुनून, प्रजनन, आग्रह और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है? यह फुर्तीले डांस स्टेप्स और तेजी से हाथ की हरकतों द्वारा वर्णित है, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बताइए। देखिए ये डैश यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी। यहाँ इस डैश के स्थान पे क्या रहेगा? तो बताइए इनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन-सा करेक्ट हो जाएगा? ठीक है? तो बताइए कौन-सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है? इनमें से कौन-सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन-सा है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा-सा कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी, ठीक है? और देखिए 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई को इस देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है? इसे नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया था। यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच पहुंच प्रदान करना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था जो वर्तमान में डैश, ठीक है? यहाँ पे क्या भराएगा? क्या कहलाता है? तो आपको बताना है। तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप बताइए। तो आपके सामने ऑप्शन है दिए गए हैं, आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए बिहार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में कहाँ है ये? बिहार में स्थित है, ठीक है? देखिए जो पटना है वो तो सभी देखिए यहाँ से देखिए हम आपको समझा रहे हैं जैसे कि वर्तमान पटना बिहार में स्थानांतरित कर दी गई थी, ठीक है? मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र थी वो वर्तमान पटना बिहार में स्थानांतरित कर दी गई थी, जो गंगा के संचार के मार्गों को जोड़ती है, ठीक है? किसके संचार के मार्गों को जोड़ती है? तो गंगा के साथ संचार के मार्गों को क्या करती है ये? जोड़ती है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से संगठन का सदस्य भारत नहीं है, यानी कि किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? आपको इस ऑप्शन में से बताना है। तो बताइए इनमें से कौन-सा करेक्ट हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए इसका दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? देखिए अगर इनमें से जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हैं, पहले से ही आ जा रहे हैं, ठीक है?
तो उनको आप काउंट कर लीजिएगा और काउंट करके नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आपको कितना इनमें से आंसर के जवाब मतलब क्वेश्चन के जवाब आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्या है? नहीं, 5वां नंबर है। ठीक है, सॉरी, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। किस किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 कैरम विश्व कप जीता? ठीक है, आपको बताना है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। भारत की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया के शहर चुनचेओ में आयोजित 2018 कैरम विश्व कप जीता, यानी कि 2018 कैरम कैरम विश्व कप जीता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा उद्योग सहजता सूचकांक 2018 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो बताइए आप सभी लोग, बताइए आप इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इनमें से हो जाएगा 77वां। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 190 देशों में 77वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, 2000 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि कितने स्थान पर रखा गया है? 77। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को पूर्वी अफ्रीकी अभियान में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में, ये देखिए यहाँ पे डैश है, यहाँ पे क्या भराएगा? ब्लॉक का नाम दिया गया। ठीक है, तो आपके सामने ये ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? चलिए बताइए। तो देखिए एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ईस्ट ईस्टर्न कैंपेन के दौरान सूडान थिएटर में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में सूडान ब्लॉक का नाम दिया गया था। किसका, कौन सा ब्लॉक का नाम दिया गया था? तो ये दिया गया था सूडान ब्लॉक का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बताइए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाकर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका होगा? आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें से? तो आपका हो जाएगा इसमें से, देखिए हरमप्रीत। ठीक है, हरमप्रीत कौर 51 गेंदों में 103 रन बनाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसका की पॉइंट देख लेते हैं। देखिए हरमप्रीत कौर को कैरेबियन में T20 विश्व कप के लिए भारत की कप्तान थी। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में हरमप्रीत T20 में भारत के लिए शतक बनाने वाली पहली महिला बन गई, जैसा कि उन्होंने सिर्फ 51 गेंदों पर जोरदार 103 रन बनाए। कितने बनाए? 103 रन बनाए। कितने गेंदों पे? 51 गेंदों पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिम्बाणुओं यानी प्लेटलेट्स को निकालने में सक्षम है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा करेक्ट होगा? देखिए थायराइड और अग्न्याशय क्रमशः हार्मोनल कार्यों और पाचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। ठीक है, और रक्त कोशिका को हटाने में शामिल नहीं है ये। ठीक है, अस्थि मज्जा प्लेटलेट्स बनाता है और हटाता नहीं है। ठीक है, यानी अस्थि मज्जा जो होता है वो प्लेटलेट्स को बनाता है, हटाता नहीं है। ठीक है, तो आपका
इनमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इनमें तिल्ली, तिल्ली तो समझ में नहीं आ रहा है, जैसे तिल्ली यानी कि प्लिया ही होता है, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, यानी कि प्लिया, ठीक है? रुकिए क्वेश्चन देखिए अच्छे से, इसमें देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग उपप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिम्बाणुओं को निकालने में सक्षम है? तो कौन निकालने में सक्षम है? तो इसका जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है? इसका ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, ठीक है? प्लिया ही होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? 10 नंबर पे आइए। मिश्र धातु रोज गोल्ड, देखिए मिश्र धातु रोज गोल्ड में सोने के अलावा और कौन सी धातु शामिल होती है? तो आपको बताना है कि इनमें जो रोज गोल्ड होते हैं, इनमें सोने के अलावा और कौन सी धातु शामिल होती है? तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इनमें से देखिए, मिश्र धातु रोज गोल्ड में सोने के अलावा तांबा भी शामिल होता है। क्या शामिल होता है? तांबा, तांबा यानी कॉपर, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए, देखिए रोज गोल्ड के मिश्र धातु में अन्य धातुओं के संयोजन की आवश्यकता होती है। तांबे से इसका लाल रंग प्राप्त होता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर, चलिए, किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एक कलक कैप्रोलेक्टम का बहुलीकरण किया जाता है? तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका हो जाएगा नाइलॉन 6, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट इसका हो जाएगा, ठीक है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा, नाइलॉन 6, ठीक है? देखिए नायलॉन 6 केवल एक प्रकार के एक कलक से बनाया जाता है, ठीक है? जिसे कैप्रोलैक्टम कहा जाता है। नायलॉन 6 में 6 दो एकलक से बनाया जाता है, ठीक है? तो चलिए इसके बारे में आगे चलते हैं थोड़ा-सा। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, शक्ति की भौतिक मात्रा का विमीय सूत्र क्या है? यानी कि शक्ति यानी पावर, इसका देखिए शक्ति जो होता है एक भौतिक राशि है, ठीक है? तो इसका विमीय सूत्र आपको बताना है। तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है बताइए? तो चूंकि हम जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है ना, P इक्वल टू होता है W/T होता है, ठीक है? जिससे P क्या दर्शाता है, P शक्ति को दर्शाता है और W क्या दर्शाता है, किया गया कार्य को दर्शाता है, ठीक है? और ये T क्या दर्शाता है, ये समय को दर्शाता है। समझ में आ गया? तो इसका बताइए, इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे आप? तो ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र आप बताइए क्या होगा? देखिए इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र आपका होगा एम एल एल के पावर 2 और T-3 होगा, ठीक है? यानी कि ये होगा, ठीक है? ये वाला ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसको निकाल लीजिएगा। इसका एक नियम होता है निकालने का, मतलब इसका हम वीडियो बना चुके हैं पहले, तो आप अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। CaSO4 2H2O इसका रासायनिक सूत्र है, यानी कि इसका ये किस चीज का रासायनिक सूत्र है? ये आपको दिखाया गया है, तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बताइए। तो इसका हो जाएगा जिप्सन, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? जिप्सन का, यानी जिप्सन का ये सूत्र है, ठीक है? रासायनिक सूत्र है, ठीक है? देखिए जिप्सन का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सन का रासायनिक नाम बताइए क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। समझ में आ रहा है? यानी कि इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है? और ये जो है उसका रासायनिक सूत्र है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मतलब डैश किसमें स्थित है? मतलब आपको बताना है, तो ये ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़, मऊ, यानी आपको ये बताना है इनमें से कहाँ पे स्थित है। तो बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये आपका गोरखपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है, यानी कि आपको जीव बताना है जो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक है, ठीक है। तो वो कौन सा जीव हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक, प्रतीक जीव कौन सा है, तो ये हो जाएगा मछली, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़वा मछलियों को दर्शाता है, ठीक है, जो एक माला से घिरा हुआ है और भारत के प्रतीक के साथ है। नीचे सेवा के शीर्षक की एक सज्जा पट्टी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 16 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें